हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। आज हम सीखेंगे आशीष पाने के कुछ मुख्य वचनों को। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, हम सब आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन आशीष पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से देखते हैं। तो आइए आप सब अपने पवित्र बाइबल को खोलिए। यहोशू 1 अध्याय के 5 वचन से हम सब अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, ये बात परमेश्वर यहोशू से कह रहा है। कब कह रहा है? जब मूसा चला गया है और यहोशू के हाथों में परमेश्वर इज़राइलियों को सौंप रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ते हैं तो आपने देखा कि परमेश्वर जब तक मूसा के संग रहा, तब तक मूसा ने अद्भुत काम किए। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने समुंदर को भी 2 भाग कर दिया, इज़राइलियों को मिस्र के हाथों से छुड़ाया, और कोई भी मूसा का एक बाल भी जो है वो बांका नहीं कर पाया, जिसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कह सकते हैं कि मूसा को कोई भी टच भी नहीं कर पाया, कोई थोड़ा भी उसे हानि नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, और वही बात परमेश्वर यहोशू से बोल रहा है कि मैं तेरे संग रहूँगा और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आइए हम अगले वचन को देखते हैं। यहोशू 1 अध्याय के 7 वचन। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, मूसा और यहोशू, परमेश्वर कितने अच्छे से यहोशू से बात कर रहा है। और सबसे पहले परमेश्वर उसे आशीष देने की बातें कहता है, और दूसरे वचन में परमेश्वर यहोशू से आशीष पाने का, उसे बनाए रखने का वचन बताता है कि इतना हो तू हियाव बांध कर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, इन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, अगर परमेश्वर की आशीष पाना है तो परमेश्वर के वचनों को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी ही आएगी। वही बात परमेश्वर यहोशू से बोल रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। अगर परमेश्वर आपके संग रहेगा तो कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। आइए अगले वचन को देखते हैं। यहोशू 1 अध्याय के 8 वचन को। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वाह! धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक। परमेश्वर के वचन में कितने अच्छे से हमें बताया गया है कि अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगी। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी, अन्यथा परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में नहीं आएगी। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आइए हम लास्ट वचन को देखते हैं, यहोशू 1 अध्याय के 9 वचन को। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर आपके संग रहेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को आशीष दिया। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।